ऑलराइट, तो आज कंपैरेटिवली जो चैप्टर है स्यूडोफोर्स का थोड़ा टफ लगेगा क्योंकि एग्जाम्पल इंट्रोड्यूस किया है। घबराने वाली बात नहीं है। आप आराम से देखना, समझते हुए देखना, छपाई पे फोकस मत करना। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग स्यूडोफोर्स का आगे का पार्ट समझने वाले हैं। पार्ट 2 बोल देते हैं क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन समझा। जो हमारा बेसिक एक्सप्लेनेशन था कल का, वो इनर्शियल और नॉन इनर्शियल था, और कैसे हमने देखा कि नॉन इनर्शियल से एक स्यूडो फोर्स जनरेट कर रहा है एग्जैक्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं थोड़े से एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक बस है और बस चल रही है। इधर मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या किया, एक लोहे का सपोर्ट अच्छे से बनाया ताकि एक बंदे को सपोर्ट देके बिठा सके यहाँ पे, बेल्ट वेल्ट लगा के, क्योंकि ये सरफेस है ना, स्मूथ है, बहुत स्मूथ सरफेस। तो अगर मैं इसको सिर्फ बिठा दूं तो बेचारा स्लिप होके गिर जाएगा जैसे बस चलेगी। तो मैंने लोहे का सपोर्ट दे दिया। अब बस चलेगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, समझना भाई। अगर बस चलेगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ये बंदा भी 10 से आगे जाएगा क्योंकि सपोर्ट है ना, पीछे जा नहीं सकता, वो गिरेगा कैसे। लेकिन जब बस चलना चालू हुआ था ना, उस टाइम पे ये बस पे बैठा और अपना बैग यहाँ रखा, अपना सूटकेस यहाँ पे रखा, उसको ध्यान नहीं रहा। जब बस चलेगी वो तो चल पड़ेगा, ये आगे नहीं जा पाएगा। ये आगे कैसे जाएगा, सरफेस तो स्मूथ है। तो बस निकल जाएगी, वो बेचारा वहीं रह जाएगा और यहीं गिरेगा, ऐसे गिर जाएगा यहाँ पे। यस, ये होने वाला। पर जब बस चलेगी मेरे भाई, तो इस बंदे को क्या लगेगा कि मेरा बैग, मेरा सूटकेस पीछे गिर रहा है, यही तो लगेगा। हम भी अगर गाड़ी के ऊपर चढ़ जाए, गाड़ी चलेगी और स्लिप होके बैग पीछे जाएगा, तो हमें ये लगेगा ना पीछे जा रहा है। एक्चुअली में जा तो हम रहे, ये तो इस पे कोई एक्सीलरेशन है ही नहीं ना। निकल तो तुम्हारी गाड़ी रही है, निकल तो तुम रहे हो। पर इस बंदे को एज एन ऑब्जर्वर, मैंने आपको बताया था कि ऑब्जर्वर अपने आप को रेस्ट पे मानता है और अपना एक्सेलरेशन जो 10 है इसको दे देगा पीछे। ठीक है, तो जैसे ये बैग जो है, इस पे एक्सेलरेशन पीछे दे देगा कितना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसके हिसाब से है, ये इस ऑब्जर्वर के हिसाब से है। किसने पीछे दे दिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि खुद पे ये किसने खुद को ये रेस्ट पे मान लिया। अब एक्सेलरेशन पीछे दे दिया 10, तो न्यूटन साहब बोले भाई एक्सेलरेशन है तो फोर्स भी तो होगा, बिना फोर्स के एक्सेलरेट करा दोगे क्या। तो हमने जुगाड़ मारा कि भाई कुछ फोर्स तो होगा, उसका नाम दिया स्यूडो। वो होगा इसका मास। अगर मैं m मान लूं इसका मास, तो मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये स्यूडो फोर्स पीछे लग रहा है, राइट। तो अब हमें ये स्यूडो फोर्स इसके हिसाब से ही दिखाई देगा, राइट। एक्चुअली में ये लग थोड़ी रहा, आप निकल रहे हो, पर वो पीछे जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्व कर सके। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक मास 1 kg का है, 1 kg का ब्लॉक, और इधर 4 मीटर बचा हुआ है, 4 मीटर दूर रखा होता है एंड से। ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेट किया, स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट। तो आपको बताना है कितना देर बाद ये ब्लॉक गिर जाएगा। देखो, ब्लॉक तो जा रहा है पीछे ऑब्जर्वर के हिसाब से, तो अगर ब्लॉक पीछे जा रहा है तो गिरेगा भी।
तो इस ऑब्जर्वर के हिसाब से 1 kg पे एक एक्सेलरेशन लग रहा होगा विच इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक स्यूडो फोर्स लग रहा होगा, उसी ने 10 दिया है, 1 इंटू एक्सेलरेशन 10 न्यूटन। यू 0 कितना डिस्टेंस कवर करना हो गिरने के लिए, 4 मीटर। क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम लगा सकते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर। अगर मैं लगाऊं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो u की वैल्यू मेरा 0 है, s कितना गिवन है, 4 मीटर, u 0 हाफ, a की वैल्यू कितनी है 10 इंटू टी स्क्वायर, तो ये कैंसिल 5, तो इधर आया 4/5 अंडर रूट, ये टी का वैल्यू आया। इतना सेकंड में वो बॉडी गिर जाएगा नीचे, राइट। समझ आया कि इस ऑब्जर्वर को लगेगा कि 4 मीटर दूर बैग है तो इतना सेकंड में गिर जाएगा, तो या तो वो अपने दोस्त को चिल्ला के बोलेगा भाग के जा, और वो दोस्त जहां भी है इतना टाइम में पहुंच गया तो वो इस जगह पे कैच कर लेगा, अदरवाइज तो गया, राइट। अब थोड़े स्यूडो फोर्स के अच्छे एग्जांपल्स, बड़े एग्जांपल्स लेते हैं। ये स्यूडो फोर्स का इंट्रोडक्शन था जो हम समझ चुके हैं, आई होप मैंने आपको समझा दिया है। पर थोड़े बड़े एग्जांपल लेते हैं कि देखो स्यूडो फोर्स ऐसा कोई मेथड, एक मेथड ही है, मतलब कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, ऐसा नहीं स्यूडो फोर्स नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होएगा, होगा, हम अपनी गाड़ी को बाहर निकाल लेंगे। देखते हैं, मान लो एक रस्सी से ब्लॉक टंगी हुई है, एक रस्सी से ब्लॉक टंगी हुई इस तरह से, और उसके 2 ऑब्जर्वर है, एक रेस्ट पे है मतलब इनर्शियल फ्रेम में, और एक एक्सेलरेट कर रहा। तो अगर इसका मास 5 केजी है, इसका मास अगर 5 केजी है तो g में 10 ले लो, स्मॉल g की वैल्यू अगर मैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लूं तो टेंशन इस पे कितना डेवलप हुआ होगा, 50 न्यूटन। जनरली हम लोग यही करते हैं, तो जब ऐसा करते तो हम लोग ऑब्जर्वर के बारे में नहीं सोचते, पर अभी हम सोच रहे हर एक के बारे में कि भाई 2 ऑब्जर्वर है, एक हम है जो नॉर्मली किया करते हैं इनर्शियल फ्रेम पे, और एक दूसरा है, तो हमारे हिसाब से तो ऊपर टी नीचे mg जिसकी वैल्यू है 50, और ये कहीं जा नहीं रहा है तो ऊपर का और नीचे का आपस में बराबर होगा, तो टी इज इक्वल टू 50 न्यूटन हो गया। अभी तो हम यही करते हैं। तो क्या कोई और बंदा एक्सेलरेट करता हुआ इसको देखेगा तो ये टेंशन की वैल्यू वही रहेगी या चेंज हो जाएगी, समझ रहे हो। हमने क्या किया, एक बलून लिया और बलून पे एक ऑब्जर्वर को बिठा दिया, और उस बलून को ऊपर एक्सेलरेट करा दिया 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और ये ऊपर उड़ता हुआ अब इसको देख रहा है। इस उड़ते हुए कंडीशन में हमें जानना है कि टेंशन वही रहेगा कि चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये तो एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम, समझ रहे हो। मैं उड़ता हुआ देख रहा हूं कि भाई इस पे टेंशन कितना है, हम नहीं उड़, हम रुके हुए थे इनर्शियल पे थे तो हमें 50 नजर आया, तो उसको आप समझते हैं। जब कोई ऑब्जर्वर एक्सेलरेट कर रहा होता है तो वो अपने देखने वाले ऑब्जेक्ट को 2 चीज डोनेट करता है। पहला, ऊपर 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है तो ये अपने आप को किस में मानेगा, रेस्ट पे मानेगा, और अपना एक्सेलरेशन जिसे देख रहा उसे दे देगा
ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसी डायग्राम को मैंने यहाँ बनाया। मैं कितना से उड़ रहा हूँ, मैं नहीं उड़ रहा हूँ जो भी उड़ रहा है 15 मीटर पर सेकंड से कोई ऊपर जा रहा, वो ऊपर जाता हुआ देख रहा है इसको, तो खुद को किस में मानेगा, रेस्ट पे उसे लगेगा मैं तो उड़ ही नहीं रहा हूँ, ये चीज नीचे जा रही है कितना से 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। यही तो मैंने आपको सिखाया, ऑब्जर्वर कभी भागता हुआ महसूस नहीं करता, ऑब्जर्वर को लगता है मैं तो रेस्ट पे हूँ, बाकी चीजें चल रही है। तो ये ऊपर जा रहा है 15 से, अपने आप को रेस्ट पे मानेगा और अपना एक्सेलरेशन को दे देगा नीचे 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब आपको लग रहा है फोर्स तो बैलेंस है, फिर एक्सेलरेट कैसे कर गया? नहीं, देखो ऊपर टी नीचे 50 और ये बैलेंस है, बैलेंस फोर्स एक्सेलरेट कैसे करा दिया? तो इस पे कुछ ना कुछ लगा है जो इसको एक्सेलरेट कराया, और वो क्या है? वो है स्यूडो फोर्स। कितना होगा वो स्यूडो फोर्स? इसका मास एंड एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर का बट ऑपोजिट डायरेक्शन में 15, तो ये कितना हो गया 75 न्यूटन नीचे की तरफ स्यूडो फोर्स लग रहा है। 75 न्यूटन नीचे की तरफ स्यूडो फोर्स लगा है। अब स्यूडो फोर्स है तो एक्सेलरेट पॉसिबल है, क्योंकि पहले बैलेंस था, अब एक्स्ट्रा आ गया जिसने एक्सेलरेट कराया होगा। अच्छा, ऊपर क्या लग रहा है? सम T1 मान लेते हैं, नीचे क्या लग रहा है? mg विच इज 50 न्यूटन। ये किधर जा रहा है? नीचे। किसके हिसाब से? इसके हिसाब से। तो इसके हिसाब से डोमिनेटिंग फोर्स नीचे होगा, तभी तो नीचे जा रहा है। तो नीचे जितने फोर्स है सबको इकट्ठा करो, नीचे का एक तो mg हो गया, प्लस एक स्यूडो फोर्स हो गया, माइनस ऊपर T1 हो गया, इज इक्वल टू नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब क्योंकि हमने स्यूडो फोर्स इंट्रोड्यूस करके इसकी वैल्यू लिख दिया है, इसीलिए हम नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन यूज कर पा रहे हैं। अगर हम इसको इंट्रोड्यूस नहीं करते तो हम लास्ट क्लास में मैंने आपको दिखाया था कि फोर्स के बिना एक्सेलरेशन आ जा रहा था, राइट? तो हमारे mg की वैल्यू कितनी है? 50, स्यूडो फोर्स कितना है? 75, टेंशन मालूम नहीं, मास 5, एक्सेलरेशन इसको जो लग रहा है 15। देखो 15 इंटू 70 15, 75 से 75 कैंसिल, तो अभी भी तो t की वैल्यू 50 ही आई। ये सुनो, तो एक उड़ता हुआ बंदा जो ऊपर 15 से जा रहा था, उसको भी ये टेंशन कितना महसूस हुआ? 75 न्यूटन, जो पहले 50 न्यूटन, 50 न्यूटन सॉरी, जो पहले इसको महसूस हुआ, हमें महसूस हुआ था, हमने आराम से बैठ के देखा था ग्राउंड से। पर अगर ये स्यूडो फोर्स इंट्रोड्यूस नहीं करते हम, तो नीचे mg ऊपर टेंशन, mg माइनस टेंशन इज इक्वल टू ma, तो हमारा टेंशन पता नहीं क्या क्या आ जाता। ऐसा पॉसिबल है क्या कि टेंशन ये लटके हुए बॉडी का अलग अलग आए? ऐसे तो पंखे को कोई उड़ता हुआ फाइटर जेट देखेगा, पंखे का टेंशन बढ़ जाएगा और वो तोड़ देगा उसको देख के, राइट? आई होप ये चीज आपको समझ आई हो। तो हम कोई और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि इसी को अगर मैं नीचे उड़ा दूं, नीचे फ्री फॉल करा देते हैं, तो टेंशन क्या अलग होगा या सेम होगा? फ्री फॉल करा देते हैं, जो उड़ रहा था 15 मीटर पर सेकंड से बहुत उड़ लिया, अब ये गिर रहा है तो बेचारा जो भी था वो नीचे लटक गया ऐसे। अभी फ्री फॉल हो रहा है तो दोनों साथ में गिरेगा, लटकने का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे बचा नहीं। फ्री फॉल उसको बोलते हैं जब वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से गिर रहा है, उस पर एक ही फोर्स लग रहा हो, दैट इज ग्रेविटी। पर हम g की वैल्यू यहाँ पे 10 ले रहे हैं,
एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये नीचे गिर रहा है। तो जब ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे गिरेगा तो ये तो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। नॉन इनर्शियल फ्रेम अब इसको देखेगा, ठीक है। तो जो हमारा सिचुएशन ऐसा था, देखना बेटे, जो हमारा सिचुएशन ऐसा था लाइक दिस, ये 5 kg का, ऊपर कोई टेंशन T2 मान लेते हैं और नीचे mg जिसकी वैल्यू 50 न्यूटन। देख भाई, अब ये नीचे गिर रहा, खुद को किस में मानेगा, रेस्ट में मानेगा, और अपना एक्सीलरेशन उठा के इसको दे देगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोबारा बोलो, ऑब्जर्वर जो होता है वो अपने आप को रेस्ट पे मानता है और अपना एक्सीलरेशन देखने वाले को देता है, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो दे दिया ऊपर। अब बोलोगे भाई ये तो लटका हुआ बैलेंस फोर्स था 2 मिनट पहले, इसके आते ही ये ऊपर जाने लगा, बैलेंस फोर्स से एक्सीलरेट करा दिया आपने? नहीं, सीडो फोर्स आ गया होगा। किधर आया होगा? जिधर ऑब्जर्वर एक्सीलरेट कर रहा उसके ऑपोजिट। कितना आया होगा? इसका मास इनटू उड़ने वाले का एक्सीलरेशन बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। कितना लग रहा है ऊपर? 50 न्यूटन। यानी सीडो फोर्स 50 लग रहा है, इसी ने एक्सीलरेट कराया होगा, क्योंकि एक्चुअल में एक्सीलरेट थोड़ी कर रहा, सिर्फ इसको लग रहा है। चलो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। ऊपर उड़ रहा है तो ऊपर की टोटल फोर्स एक तो T2 है, एक सीडो फोर्स है, और नीचे है mg, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। T2 मालूम नहीं, सीडो फोर्स मालूम है 50, mg मालूम है 50, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन 10। तो ये -50 + 50 कैंसिल हो गया बेटा, तो T2 की वैल्यू, अच्छा m की वैल्यू 5 रख देते हैं तो डायरेक्ट आ जाएगा 50 न्यूटन। यानी कि अभी भी टेंशन 50 न्यूटन आ रहा है, ठीक है। समझ गए? तो स्यूडो फोर्स का ये फायदा हुआ कि हमें ये मालूम चल पा रहा है कि उड़ता हुआ बंदा है, ऊपर एक्सीलरेट करता हुआ नीचे एक्सीलरेट करता हुआ है, और अगर हमने स्यूडो फोर्स लगा दिया तो हमारे लिए काम आसान हो, राइट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफरेंट एग्जांपल्स लेंगे स्यूडो फोर्स के, बहुत सारे, ये लेक्चर जाएगा 6-7 जाएगा, ताकि एडवांस से एडवांस क्वेश्चन भी इसके अंदर आ जाए। पर अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट है, थोड़ा थोड़ा हम समझ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज टेक केयर, हैव अ नाइस डे।